वेल, प्रेज द लॉर्ड। सब सुनने वाले विश्वासियों को पास्टर विमल कुमार सेन की तरफ से बहुत बहुत आशीषें मिले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है जिसमें हम बहुत आशीषें पाने का इंतजार करते हैं, बेहद आशीषें, और परमेश्वर हमें देता भी है। तो आइए आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरा आज का विषय है आपका चमत्कार। योर मिरेकल इज इन योर ओन होम वेयर यू लिव। कितने लोग आज चमत्कार चाहते हैं? कितने लोग, अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए, कितने लोग आज चमत्कार, सारा विश्व चमत्कार का इंतजार कर रहा है। हर एक को किसी न किसी रूप में चमत्कार चाहिए। किसी को पैसा चमत्कारी तरीके से चाहिए, किसी को नौकरी चमत्कारी तरीके से चाहिए, किसी को बेशुमार आशीषें चमत्कारी तरीके से चाहिए, किसी का घर टूट रहा है, मैरिज बिखर रही है, उनका जो एनिमी है, जो उनका विरोधी शैतान है, वो उनके शादी को तोड़ रहा है। किसी के माता पिता उनके विरोध हैं क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। उन्हें चमत्कार चाहिए। चमत्कार उन्हें यह चाहिए कि उनके माता पिता भी प्रभु को जान सके, सच्चाई को जान सके। किसी को चमत्कार चाहिए हीलिंग का, जो कि होली कम्युनियन की सर्विस में होती है। और इसीलिए मैं उसे सिर्फ होली कम्युनियन नहीं कहता, मैं उसे कहता हूं होली हीलिंग कम्युनियन। तो सारा विश्व चमत्कार, और चमत्कार के नाम पर फॉर्जरी हो रही है। इसलिए बिलीवर्स, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चमत्कार के नाम पर लोग, ध्यान से सुनिए, चमत्कार के नाम पर लोग हजारों डॉलर्स हासिल कर रहे हैं। और आपको पता है चमत्कार कैसे दिखा रहे हैं? पकड़ा गया एक ऐसा पादरी, ऐसे लोग जो 10 से 20 हजार रुपए देके दूर किसी शहर से लोगों को समझा बुझा के लाते हैं और उनसे कहते जब हम इस तरह से बोलें तो आप फटाफट ऐसे ऐसे करने लग जाना। हो रहा है। आप का 23 बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं विदेशों में गया हूं, मेरे खादिम जो मेरे दोस्त भी हैं, पास्टर लोनी बिंगल, उनके द्वारा मुझे पता चला है कि कितनी बड़ी चमत्कारों के विषय में कितनी बड़ी फॉर्जरी हो रही है। कम ऑन बिलीवर्स, मैं एक खुदा का खादिम दिलेरी के साथ ये कहता हूं, कल रात को 1 बजे परमेश्वर ने बड़े अद्भुत रीति से, जो उसका तरीका है मुझसे बात करने का, मुझसे उसने बातें करी और मैं 2:30 बजे तक जगा रहा। और मुझे मेरे परवरदिगार ने बताया कि आज मैं जो चीज तुझे सिखा रहा हूं वो तू मेरे बच्चों तक
पहुंचा दे। पास्टर का काम है, ही इज स्टैंडिंग बिटवीन द गैप ऑफ गॉड एंड बिलीवर्स। एक गैप बन गया है, शैतान ने एक गैप डाल दिया है और उस गैप को वो पूरा करता है, उन पिता परमेश्वर और विश्वासियों के बीच में खड़ा होकर। दैट्स पास्टर। और इसलिए बाइबल उसे मैसेंजर भी बोलती है। एंजल, रेवोल्यूशन में जो एंजल लिखा है, उन 7 एंजल्स के नाम, दैट्स नॉट द लिटरली हेवनली एंजल्स, बट दैट इज अर्थली एंजल्स, एंगलोस ग्रीक में। मैं किसी हद तक काफी ग्रीक सीख गया हूं प्रभु की दया से, क्योंकि मैं YouTube का सहारा लेके, मेरे पास ग्रीक लैक्सिकन है, मैं सीख रहा हूं और बहुत अलग अलग तरीकों से प्रभु मुझे सिखा रहा है। तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है थोड़ी सी गड़बड़ी हो, बट अदरवाइज आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। और मैं उन विश्वासियों से बात कर रहा हूं जो कहते हैं जी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैं एक व्यक्ति से बात करता हूं, एक व्यक्ति से मैं बात करता हूं और क्या कहते हैं, वो अक्सर मुझसे ये बताती है कि जी मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं, मेरे पास तो नॉलेज नहीं है। बाइबल पढ़ने के लिए, बाइबल का ज्ञान हासिल करने के लिए आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। पतरस न्यूट खड़ा होके पानी में मछली मारता था। He was not very highly educated. पालूस था, बट यीशु मसीह के चेलों में कुछ चेले ऐसे थे, लेकिन उन्होंने मुकम्मल जबरदस्त पवित्र आत्मा के द्वारा काम किया। तो बिलीवर्स, अगेन आई रिपीट, आपका चमत्कार आपके घर में है। आज हम चमत्कारों की बात कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आज कोई विश्वासी बड़े अद्भुत रीति से अपना चमत्कार परमेश्वर से ले लेगा, हासिल कर लेगा। आर यू रेडी? देखिए, मैं इतनी बात इसलिए कर रहा हूं कि क्या क्या कहां कहां नहीं जाते लोग, चमत्कारों का सुनते ही लोग भागते हैं। लोग क्या कहते, उछलते कूदते पैसा खर्च करके जाते हैं उस चमत्कार को हासिल करने के लिए। हमारे चर्च के कुछ विश्वासी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि यस आई एम रेडी। यस ब्रदर, यस माय सन, यू बी रेडी, यू will definitely get your miracle with yea and amen. आप मेरे साथ अपने जबान के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, राइट? बोलिए, दिल पे हाथ रखिए, सीधे हाथ को दिल पर रखिए और देखिए, सिर्फ बोलना नहीं है, दिल की गहराई से बोलना है। गॉड, आई वॉन्ट माई मिरेकल। एक बार फिर से बोलिए, परमेश्वर, परमेश्वर, मुझे मेरा चमत्कार चाहिए, जो मेरे ही घर में है। आमीन। आप रेडी हैं? आइए हम प्रार्थना करते हैं। फादर गॉड, ओ रबा का शंदरी करिया तलावाला दबा चंदला करिया तला, ब्लेस्ड with the great anointing on the teacher's word who is going to deal with your matchless, powerful and unfailing word of God. Hallelujah. Bless him. And Holy Spirit, मैं तुझसे रिक्वेस्ट करता हूं कि घेर ले मेरे शरीर और मेरे एक एक हिस्से को, ताकि मेरे अंदर से, मेरी आवाज से
एक अनोइंटिंग, एक अभिषेक निकले जो बरसों पहले निकला तेरे खादिमों के द्वारा। कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी मुकम्मिल बातें हुई। देयर आर मेनी टाइप एंड शेडोज इन द वर्ड. द वर्ड ओल्ड टेस्टमेंट इज फॉर आवर लर्निंग. Romans chapter 15 verse 4. Romans 15 chapter 15 verse 4 I am claiming today. Word of God says the things which has been written before in Old Testament is for our learning. Father, teach us, Holy Spirit. Teach us. Anoint us. Bless us. एक भी बात मैं इस बुद्धि से ना बोलूं, परंतु हर एक बात पवित्र आत्मा में डूबी हुई निकले. ओ फादर, आई एम सो एक्साइटेड. मैं बहुत एक्साइटेड हूं आज, क्योंकि तेरे बच्चे आज प्लस मैं खुद अपना चमत्कार हासिल करने वाला. मेरे ज्ञान के ना होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हो जाती है. और याजकों, तुमने मेरे ज्ञान को, मेरे वचन को तुच्छ जाना और मेरी भेड़ों तक नहीं पहुंचाया. इसलिए मैं ना केवल तुमसे परंतु तुम्हारे बच्चों से भी उसका लेखा लूंगा. होशे की पुस्तक के 6 अध्याय में यह साफ लिखा हुआ है. आज मैं भी तेरा खादिम हूं, तेरा सेवक हूं, तेरा नौकर हूं. मेरी औकात नहीं है कि मैं तेरे इतने भारी वचन बोल पाऊं, लेकिन तेरी आत्मा जो मेरे अंदर है, तेरी अनॉइंटिंग जो मेरे अंदर है, गो अनॉइंटिंग, गो टच द पीपल, टच द पीपल दोज हु आर हियरिंग. कम ऑन ब्रदर्स, अपने कानों को हाथ लगा लो ऐसे, अपने कानों को. हे पिता, इनके कानों को मैं आशीष देता हूं, ये सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बने. फादर, ब्लेस the teacher's word. I am going to reveal the great revelation, the hidden revelation. मैं गुप्त मन्ना, वो गुप्त चीज जो वचन में इन्होंने कई बार पढ़ी, आज खोलने जा रहा हूं. Let the power, understanding of Holy Spirit enter in their bodies right now. With great authority I speak in the powerful and most exalted and unfailing name of Jesus Christ. And everybody should say Amen. Amen and Amen. Hallelujah. जितने सुनने वाले सामने मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे. और मैं आपको बता रहा हूं आपका चमत्कार आज ही आप ढूंढ लेंगे. बस आपको मैं तरीका बताऊंगा. यस, आइए हम शुरुआत करते हैं. लूका की इंजील के 15वें अध्याय को पढ़ने जा रहा हूं. और देखिए, ध्यान से उस बात पर ध्यान देना. दृष्टांत इज ऑलवेज अ फिगर ऑफ स्पीच. उस पे लिख लीजिए FS, पेंसिल से लिख लीजिए. मुबारक है वो बिलीवर जो अपनी कॉपी और पेंसिल लेके बैठे हैं. बाकी बेकार है, कुछ नहीं है, भूल जाओगे. बता रहा हूं आपको, मत करो ये तमाशे, सालों से कर रहे हो आप. अभी मैंने 4 दिन पहले पूछा 5 जजमेंट्स के बारे में. व्हाट आर द 5 ग्रेट जजमेंट्स अकॉर्डिंग टू द बाइबल? आप नहीं बता पाए. शेम ऑन यू, शेम. आज पवित्र आत्मा की जुम्बिश मुझे बिगिनिंग से अपने शरीर में, मुझे ऐसा लग रहा है कोई चीज निकलने के लिए तैयार है जो आपके शरीर में जाएगी, आपके कानों से होते हुए आपके मन में, और आपके मन में होते हुए आपके जीवन में. बोलिए आमीन. मेरे साथ मेरा बेटा प्रशांत 15वां अध्याय लूका का, जो कि फिगर ऑफ स्पीच है. दृष्टांत जितने भी हैं फिगर ऑफ स्पीचेस हैं. तो पढ़िए प्रशांत. या कौन है ये कौन से पद से पढ़ रहे हो बेटा, ये बताओ. लूका 15 का, लूका 15वें अध्याय का 8वां पद. जल्दी से निकालिए. अगर आप फोन पे देख रहे हैं तो फोन पे जल्दी निकालिए. अगर आपके हाथ में बाइबल है, अच्छा है कि आपके हाथ में बाइबल है. अगर आपके हाथ में बाइबल है तो आप जल्दी से निकालिए और पढ़िए.
कम ऑन, लूका 15 का 8वां पद। हालेलुया। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हैं और उनमें से एक खो जाए, तो वह दिया बारकर और घर बार बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे। पढ़ते जाओ। और जब मिल जाता है तो वह अपने सखियों और पड़ोसिनियों को इकट्ठी करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस वाक्य को बड़े ध्यान से मैं चाहूंगा कि आप 2 मिनट के लिए सोचें। इस वाक्य को, यहां पर कई चीजें ऐसी हैं जो टाइप एंड शैडो हैं इस फिगर ऑफ स्पीच में। सिक्का लिख लीजिए, कागज पे ही नहीं, दिमाग में भी। सिक्का जो उस औरत का खो गया था, ओरिएंटलिज्म एक सब्जेक्ट है। उसके मुताबिक जब एक यहूदी स्त्री बिहाई जाती है, जब एक यहूदी स्त्री और यहूदी पुरुष की मैरिज होती थी, तो जैसे हमारे देश में मंगल सूत्र डाला जाता है, बहुत सी स्त्रियां सिंदूर भरती हैं। क्रिश्चियन मैरिज में क्रिश्चियन रिंग पहनाई जाती है। यहूदियों की रीति और रिवाज के मुताबिक वो दुल्हा उसके, और ये एक ही बंदे ने लिखी है किताब, ओरिएंटलिज्म पार्ट 1, ओरिएंटलिज्म पार्ट 2, जो कि एक विश्वासी बड़े लंबे टाइम से अमेज़न पे ढूंढ रहा है। मिलेगी। ये स्त्री भी तो ढूंढ रही थी। आज सारा विश्व चमत्कार ढूंढ रहा है भैया जी। बाइबल का एक वचन है परमेश्वर का दिया हुआ, ढूंढोगे तो पाओगे। कोई माइकल आली से बदल नहीं सकता। बस ढूंढने वाली नजर होनी चाहिए। देखिए, इस ओरिएंटलिज्म किताब को पूरे विश्व में एक ही व्यक्ति ने लिखा है, वो है हिंदुस्तानी। उसका नाम था केसी पिल्लाई। मेरे पास वो दोनों किताबें हैं जो स्ट्रेंज स्क्रिप्चर्स के विषय में जिसने खुलासा करा है। जैसे कि ये क्या जरूरत है, कौन सिक्के के लिए बत्ती जलाता है और दिया जलाता है और उसे उस वक्त तक ढूंढता है जब तक मिल ना जाए। जब मिल जाए तो गांव को न्योता दे देता है, आओ आके मेरे साथ खुशियां मनाओ, क्योंकि मेरी एक बहुत कीमती चीज खो गई थी, मिल गई। क्या कीमत थी उसकी, सीख लीजिए। उस 10 कॉइन्स में जो यहूदी स्त्री के साइड में लटके होते हैं, उस पर एक तरफ उस परिवार का नाम और लोगो बना हुआ होता था, और पीछे अल शदाए अलोहीम यहोवा का लोगो या नाम होता था। और शादी के वक्त वो एक एक करके, जो कि प्रतीक होता था 10 कमांडमेंट्स का, दैट यू विल फॉलो गॉड की तरफ से ऑल द 10 कमांडमेंट्स। नंबर 10 इज ऑलवेज अ नंबर ऑफ 10 कमांडमेंट्स। एंड नंबर 2, वो जब लगाता था एक एक करके, तो उसका कहना होता था
कि आज से तू मेरे घर की इज्जत है, मेरे घर परिवार और मेरे पितरों से चली आई परंपरा को तू बहुत संभाल के, आदर के साथ, श्रद्धा के साथ रखेगी। और जिसका टोकन ऑफ लव है, उस प्रतिज्ञा का जो तुझे याद दिलाती रहेगी, ये 10 सिक्के हैं, उसमें से एक हो गया उसका। हम लोगों को इससे क्या शिक्षा मिलती है? ये सिक्का आप लिख लीजिए, हमारा चमत्कार है। दैट कॉइन, दैट सिल्वर कॉइन is a type and shadow of our miracle. अब देखिए, उसका एक लॉस हो गया है, आपका एक चमत्कार खो गया है। आपको वो चमत्कार ढूंढना है। इस स्त्री ने क्या किया? देखिए, कुछ वर्सेस में आपको पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि याद होनी चाहिए आपको। इस स्त्री ने क्या किया, पढ़िए। 8वें पद से प्रशांत फिर जोर से पढ़ेगा आपके लिए। क्या कौन ऐसी स्त्री होगी कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो? जिसके पास 10 सिक्के हो। ये सिल्वर के सिक्के थे। आगे अगर दूसरी जगहों पे आप पढ़ोगे और इसकी हिस्ट्री पढ़ोगे तो मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा हूं। हाँ, और उनमें से एक खो जाए तो वो दिया बार कर और घर बार बुहार कर न जाए। अब देखिए, सबसे पहला एक्शन उसने क्या किया? कम ऑन बिलीवर्स, पे अटेंशन। दिया जलाया। नाउ दिया क्या करता है? लाइट। जब कोई चीज आपको मिल नहीं रही है, जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। उत्पत्ति की किताब के पहले अध्याय में पहले पद में यह लिखा हुआ है, आप निकालिए मत, आपको याद होगा। आदि में, जबकि मैं हमेशा कहता हूं परमेश्वर का नाम पहले होना चाहिए था बाइबल में। परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेढोल पड़ी थी। और देखिए, सबसे पहली चीज क्या परमेश्वर ने करी? पढ़ो प्रशांत, जल्दी से उत्पत्ति की किताब में आ जाओ, पहले अध्याय में, और पहला और दूसरा पद आपके लिए प्रशांत पढ़ेगा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने, आप चाहो तो इसे ऐसे पढ़िए मेरे साथ, परमेश्वर ने आदि में। जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं आप ऐसे पढ़िए, इन द बिगिनिंग गॉड इन द बिगिनिंग क्रिएटेड हेवेंस। यहां पे आकाशों नहीं लिखा हुआ है, उसे आप कर लीजिए, पेंसिल से ऊपर कर लीजिए। ये एक आकाश नहीं, वर्ण आकाशों की सृष्टि की, बहुवचन है ये। हाँ, आगे। और पृथ्वी और बेडोल सुनसान पड़ी नहीं थी। परमेश्वर ने कभी भी पृथ्वी को बेडोल और सुनसान रखने के लिए बनाया नहीं था। एक घमासान युद्ध होता है। चैप्टराइजेशन, वर्सेस, पंक्चुएशन सब इंसान का काम है। यहां पर पहला पद, पहला चैप्टर खत्म। ये क्यों बेडोल हुई थी, मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है डीएफसी के बिलीवर्स को। आगे पढ़िए। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। There was a darkness upon the waters. Darkness. आपका चमत्कार आपको दिख नहीं रहा, because it is in the darkness. वो कहीं खो गया है, वो कहीं छुप गया है, कहीं अंधकार में गुम हो गया है। आगे बढ़िए। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। आगे। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। हाँ, बस
पहली चीज पृथ्वी के लिए परमेश्वर ने कहा, लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो। अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। ये इंट्रोडक्शन हो रहा है जीसस क्राइस्ट का जेनेसिस की किताब में। था मगर इंट्रोड्यूस हो रहा है उजाले के रूप में। जहां जीसस है वहां उजियाला है। दाऊद क्या कहता है? तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए उजियाला और मेरे कदमों के लिए दीपक है। It's a kind of torch so that I could see how to walk. अब नोटिस करिएगा, आप इसे मामूली सरमन मत समझिएगा। आज मेरे अंदर से पवित्र आत्मा बात कर रही है, जो मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। उस स्त्री ने क्या करा जब उसका चमत्कार खो गया, जब उसका सिक्का, उसकी जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसे बहुत हिफाजत से रखनी चाहिए थी, खो गई है। अब एक्शन देखिए, उसने सबसे पहले दिया जलाया। दैट इज ए टाइप एंड शेडो ऑफ द मैचलेस एंड पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड। जीसस हिमसेल्फ, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और 14वां पद कहता है, गॉस्पेल ऑफ जॉन का 14वां पद कहता है, पहले अध्याय का, वचन देहधारी हुआ। उसने क्या करा? लाइट जलाई पहले। आपको अपने चमत्कार के लिए सबसे पहले क्या कर रहा है? उठिए सुबह सुबह, सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड गॉड विल टॉक टू यू। द वेरी फर्स्ट थिंग, जो पहला तरीका है परमेश्वर का आपसे बात करने का, दैट इज फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, द बाइबल, जो हमारे मार्ग के लिए दीपक और हमारे कदमों के लिए उजियाला है। आमीन, आमीन। सब लोग बोलिए आमीन। आमीन। यस। आपको आपका चमत्कार ढूंढना है तो पहली चीज, सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, पिक अप योर बाइबल, द वर्ड ऑफ गॉड विच इज, क्योंकि आगे जब आप ढूंढने निकलेंगे तो वचन आपको उजियाले में ले जाएगा। जहां जहां वो उजियाला चमकेगा वहां वहां आप जाएंगे। आपका चमत्कार खो गया है, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यू हैव लॉस्ट योर मिरेकल। अब हम ये देखेंगे कि जब उसने दिया जलाया और उसके बाद झाड़ू से बुहारा। झाड़ू किस बात को दर्शाती है? हर वो ढकी हुई चीज, हर वो धूल से, धमक्कड़ से ढकी हुई चीज को साफ करने को दर्शाती है। सफाई, रिमूव एवरी हिंड्रेंस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की हर किस्म की रुकावट जो आपके सामने आ रही है, बिलीवर्स जो आपके जीवन में आ रही है, जो आपको अपना चमत्कार ढूंढने में मदद नहीं कर रही, जो आपके चमत्कार को छुपा रही है, ढांक रही है इस दुनिया के धूल से, झाड़ दीजिए उसको पवित्र आत्मा की मदद से। इसने झाड़ा और बुहारा,
आपको आपका चमत्कार चाहिए। यस, आपको आपका चमत्कार चाहिए। पहली चीज, वचन उठा लीजिए और देखिए वचन क्या कह रहा है। पवित्र आत्मा वचन के द्वारा आपको क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है। उसके बाद आप हर उस चीज को साफ करिए अपने दिमाग में जो आती है। वो क्या चीज होती है मैं बताता हूं। गंदगी क्या होती है, ये कर ले, फलाने आदमी की अप्रोच ढूंढ ले, बच्चे को स्कूल में डालना है तो फलाने की अप्रोच ढूंढ ले, हैं फलाने मिनिस्टर से फोन करा दे, 8-10 लाख रुपया खिला दे, बिना पैसे के, बिना हाई अप्रोच के कुछ भी नहीं हो सकता। अरे भाई कैसे नहीं हो सकता। मेरे आरफ को मैंने तो कोई पैसा नहीं खिलाया। मैं उसके पापा मम्मी को कहा चलो खड़े हो जाओ और जैसा कहता जाऊं करते रहो। और मोहित से मैंने कहा बेटा, हम और वो परमेश्वर, चल आज गाड़ी स्टार्ट कर, अपना मिरेकल ढूंढने चल रहे हैं अपन। हालेलुया। उसने कहा जी आपने तो रजिस्टर ही नहीं कराया अपने आप को, सबसे पहला काम नाकामयाबी, धूल। मैंने कहा साफ कर दे। धूल वो चीज है जो आपके दिमाग को साफ होने नहीं देगी, ढांकती चली जाएगी, ढांकती चली जाएगी। और आप सोचोगे नामुमकिन है, नामुमकिन है, हो नहीं सकता। आप तो लेट हो गए, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। मोहित को मैंने कहा धूल झाड़, घर काम पे जा। फोन आया, आप अपना रजिस्टर करा लीजिए। हालेलुया। मोहित यस का मैसेज करो इस पे। यस पास्टर जी, आमीन। उसके बाद उसने रजिस्ट्रेशन करा के वो चुप बैठ गया। मैंने कहा चुपचाप रहे, जो मैं कहता जाऊं करता जाइए। देखिए इसी झुंड में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मैंने कहा लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी, आज वही हैं, बल्कि अपने स्पिरिचुअल स्थान से नीचे गिर गए हैं। अरे चेत कर लो भैया, चर्च में आप क्या करते थे और आज क्या नहीं कर रहे, कितना आगे थे आज पीछे को चले गए, है ना। याद कर लो, मेरे को परमेश्वर ने डर और झेप का आत्मा नहीं दिया है। आज मैं एक विश्वासी से ही बोल रहा था, अलाउ मी टू स्पीक टू यू बोल्डली, ट्रूली, बिकॉज यू नो व्हेन आई एम टेलिंग यू टू डू समथिंग, इमीडिएटली डू इट, लीव एवरीथिंग, वरना तुम्हें कामयाबी मिलेगी ही नहीं। जो दुगने आदर के योग्य हैं उन्हें आदर दो। मोहित ने दिया। ऐसा नहीं है कि वो परेशान नहीं हुआ, लेकिन मैं एक झाड़ू के रूप में, आपका पास्टर इज ए टाइप एंड शेडो ऑफ झाड़ू, झाड़न, जो बार बार साफ करेगा उस धूल को जो आपके चमत्कार को छुपाने की कोशिश कर रही है। मैंने उसको कहा भूल जा सारी बातें। उसका परिवार ने उसका साथ नहीं दिया, पैसे की जरूरत थी, फीस की जरूरत थी, क्या जरूरत है ऐसे स्कूल में डालने की। मोहित को उसका चमत्कार चाहिए था, बिकॉज गॉड गेव मी द सन, द बेस्ट सन। उसका बेटा उसके लिए दी बेस्ट है। और उसके बेटे ने तोतली आवाज में कहा पापा मुझे बेस्ट स्कूल में पढ़ना है। उसने कहा यस बेटा, ये है लिविंग एग्जाम्पल, चौड़ा होके बता रहा हूं मैं आपको, लिविंग एग्जाम्पल मेरे चर्च के एक बिलीवर का। और मैंने उसको कहा फिर चलते हैं। बार बार हम गए। आज वो बच्चा 27 तारीख की जुलाई को माउंट कार्मल स्कूल में अपना कदम, अपना पाक कदम रखेगा।
आज तो आप उसे बेबी समझ रहे हैं, उसकी तोतली तोतली चीजें, बट मैं देख रहा हूं फ्यूचर, ही इज गोना बी अ माइटी मैन ऑफ गॉड लाइक जॉन द बैप्टिस्ट। इसलिए परमेश्वर ने, जब मैंने उसे गोद में लिया छोटे से को, तो उसका नाम दिया इमैनुअल, का मतलब है प्रिंस of God, and God is with us. हालेलुया। झाड़ो, उस औरत ने झाड़ा बुहारा। और आगे पढ़ो प्रशांत, फिर उसके बाद देखिए एक्शन, एक्शन। कम ऑन बिलीवर्स, मैं आपको ये सिखा रहा हूं, टेक द एक्शन, टेक द बाइबल, टेक द वर्ड ऑफ गॉड एंड स्टडी एंड स्टडी एंड स्टडी एंड स्टडी। उस औरत ने उस वक्त तक ढूंढती रही, बुहारती रही, झाड़ू लगाती रही, जब तक कि नहीं मिला। कीप टेकिंग एक्शन एंड एक्शन एंड एक्शन एंड एक्शन एंड एक्शन एंड एक्शन एंड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट एक्शन। पढ़ो। और परमेश्वर ने उजाले को दिन और नहीं, एक मिनट, 15वें अध्याय में वापस आ जाओ। क्या कहते हैं, लूका के 15वें अध्याय में वापस आ जाओ जल्दी से। लूका 15 के 8वें पद से हमने पढ़ा था, और लूका 15 का 8वां पद, 15वें अध्याय का 8वां पद फिर से पढ़ो बेटा। और शाबाश। कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके और पास 10 सिक्के, कौन ऐसी स्त्री होगी जिसका 10 सिक्कों में से एक खो जाए, हाँ, हो और उनमें से एक खो जाए, और तो वह दिया बाढ़कर और घर बार बुहार कर जब तक मिल न जाए, जी लगाकर खोजती न रहे, जी लगाकर। कम ऑन बिलीवर्स, आज आप सीख लीजिए, आपको अपना मिरेकल चाहिए, आपको अपना घर चाहिए, आपको अपना पैसा चाहिए, आपको अपनी गाड़ी चाहिए, आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, आपको एक अच्छा पति चाहिए, एक अच्छी पत्नी चाहिए, बच्चों को एक अच्छा स्कूल चाहिए, बच्चों के लिए जो भी आपको चाहिए 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 चाहिए। हम इंसान हैं, हमारा कभी पेट भरता ही नहीं है, हमें हर प्रतिदिन चाहिए 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 चाहिए। और हमारा पिता भी ऐसा है जिसने हमें स्पॉइल कर रखा है। वो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम बोलिए चाहिए चाहिए, मैं तुम्हें देता जाऊंगा, लेकिन एक काम तो करो। और वो काम है ये, ढूंढते रहो और झाड़ो और बुहारो, उस धूल को हटाते रहो। ये करती रही। कब तक करती रही? जब तक उसे, पढ़ो प्रशांत। और जब मिल जाए तब अपने सखियों और जब मिल गया तो उसने अपनी सखियों को और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो। दैट इज द टाइप एंड शैडो। ये स्टेटमेंट टाइप एंड शैडो है टेस्टिमनी का। आखिरी चीज वो कहती है, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा खोया हुआ चमत्कार मुझे मिल गया, क्योंकि वो डर गई थी। मेरा ससुर क्या कहेगा, मेरा ससुराल क्या कहेगा, मेरा समाज क्या कहेगा। मगर वो उदास होकर बैठी नहीं रही, वो रोती नहीं रही, हाय हाय नहीं करती रही, मगर उस चमत्कार को वो दिया जला के जीसस क्राइस्ट के पास जाइए। पवित्र आत्मा इज ऑल्सो अ टाइप एंड शेडो ऑफ लाइट एंड इट विल हेल्प यू। और आपके साथ होगा क्या? झाड़ना बुहारना, वो उस धूल को, उन गंदगियों को, उन चिंताओं को, उन परेशानियों को, दिमाग में उड़ती हुई हर कल्पना को कैद करके मसीह का गुलाम बनाना है। ये ध्यान रखना है कि जब तक वो आपको मिल नहीं जाता, तीसरा काम आपको क्या करना है? गिव योर टेस्टिमनी टू योर नेबर। कौन है? आपके बिलीवर भाई और बहन। गो एंड टेल देम। मैं कितने लोगों को कहता हूं, भाई ये चीज हो गई तुम्हारे साथ, स्पीक
अमंग द बिलीवर्स स्पीक। कुछ लोग लगातार बीमारी चल रही है, अरे भाई क्यों चली? प्रभु ने कहा मैं तुम्हें चंगाई देने वाला तुम्हारा परमेश्वर हूं। आई एम द गॉड द जहोवा राफा। शर्म आनी चाहिए आपको। आप झाड़ना बुहारना नहीं कर रहे। आज मैंने अनाउंसमेंट किया, आपके घरों में, सिर्फ जीवनों में नहीं, दिमागों में नहीं, कुछ के घरों में है कुछ ऐसी चीजें जिससे परमेश्वर को घृणा आती है। जैसे एक कहने लगा जी मेरे घर में मरियम की फोटो है। अरे मरियम है क्या? वो मरियम नहीं है। अगर आपके यहां यीशु मसीह की फोटो है तो वो यीशु मसीह नहीं है। अमिताभ बच्चन की फोटो टांग लो और लिख दो जीसस क्राइस्ट। आज से कई शताब्दियों तक अगर यीशु मसीह नहीं आया तो देखना वही टंगा हुआ मिलेगा। कहां जा रही है आपकी जिंदगी? हटा के फेंको। दैट इज अ आइडल। आई बर्ली से। क्या करेंगे लोग? मुझे मार डालेंगे, खत्म कर देंगे। बाल बांका नहीं हो सकता जब तक परमेश्वर ने जीवन दिया है। हालेलुया। मेरा पैसा नहीं रुक सकता, मेरा चमत्कार रुक नहीं सकता। इट इज ऑन द वे। और मैंने अपने चर्च में 4-5 विश्वासियों को छांटा है और उन्हें मैंने कहा है बस बेटा 3 महीने का इंतजार और करो। हम सब मिलकर साथ काम भी करेंगे और साथ रहेंगे। जमीन खरीदने वाले हैं हम, उस पर फ्लैट्स बनाएंगे एंड वी विल लिव टुगेदर। दैट्स माय विजन। बिना विजन के बाइबल कहती है पीपल पेरिश। विदाउट विजन पीपल पेरिश। बिना दर्शन के लोग नाश हो जाते हैं। अरे जब दर्शन होगा तभी तो मिरेकल होगा, तभी तो ढूंढेंगे, तभी तो धूल दमक कर जलेगी, जमेगी, जिसे हम झाड़ देंगे। कौन झाड़ देगा? पास्टर। यानी कि दीपक, लाइट, जीसस क्राइस्ट जो जल रही है, लो, दैट्स होली स्पिरिट। क्योंकि जबान पर, उनके सरों पर आके एक आग की सी चिंगारी रुक गई थी 12 चेलों के ऊपर। दैट्स होली स्पिरिट। दैट्स फादर, सन एंड द होली स्पिरिट इज द सेम। आग है, गंदगी को जला देगी और खूबसूरती को परमेश्वर की बचा लेगी। आग में डाल दिया था शद्रक, मिशक और अबूबकरनगो को 7 गुना भट्टे में। उस धधक जिसने फेंका वो जल गए, पर जिन्हें फेंका चमत्कार हो गया। राजा ने कहा जाओ और बोलिए वो ना हमें छोड़ आगे का, बोलिए वो ना हमें छोड़ेगा ना तिएगा। हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए। मैं अपने बेटे से हाथ मिला रहा हूं और मैं कह रहा हूं वो ना तुझे छोड़ेगा ना, वो उसका वादा है, वो वादे का पक्का है, कट्टा है। अनचेंजिंग गॉड, अनफेलिंग गॉड। छोड़ेगा ना त्यागेगा। मिरेकल तो रोक नहीं सकता तो कीड़े, इनका मिरेकल तो आज तो रोक नहीं सकता। आज ये हासिल करके छोड़ेंगे। क्योंकि मैं, पास्टर इज अ टाइप एंड शैडो ऑफ झाड़ू। झाड़ा बुहारा, उसका काम सिर्फ इतना है कि लोगों के मनों में जो शक, चिंता, डर आती है उसे झाड़ के हटा दे। मैं जिन घरों में जाता हूं मुझे पता चल जाता है, सेंस हो जाता है। मैं कहता हूं ये कौन सी फोटो है, ये कौन सा आर्टिकल है, फेंको इसे। आज भी मैंने एक गंदगी फेंकवाई एक विश्वासी से। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ बेटा, कल बल्कि आज ही रात सैंक्शन मिल गई है तुम्हारे घर को। एवरीथिंग विच कम्स फ्रॉम द डेविल, जो शैतान की तरफ से चीज आती है उसे हटाइए। ना केवल घर से हटाइए, दिल से हटाइए। घर से हटाना इसलिए जरूरी है कि जो चीज आपको दिखेगी वो सीधी दिमाग में जाएगी, आंख से होकर दिमाग में, कान से होकर दिमाग में। फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड स्टे हियर। व्हाट वी सी, पहले जब पवित्र आत्मा नहीं थी मनुष्य 5 सेंसेस ओरिएंटेड था। फिर भी अगर चमत्कार आपको नहीं मिल रहा तो एक और काम करिए, मैं बताता हूं आपको।
दूसरा राजा, वो जहां मैंने वो रखा है, देखो इधर दिखाओ, नहीं नहीं इधर दिखाओ, बाइबल इधर दिखाओ, मैं 1 मिनट जल्दी से निकाल रहा हूं। दूसरा राजा का जल्दी से 14वां अध्याय पढ़िए। चौथा अध्याय, सॉरी 14वां नहीं, दूसरा राजा 4था अध्याय का पहला पद प्रशांत पढ़ने जा रहा है। जोर जोर से पढ़ो। भविष्य वक्ताओं, देखिए ध्यान से सुनिए, भविष्य वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिसा की, उस टाइम भविष्य वक्ता थे, उनके चेलों में से एक ऐसी औरत थी जिसका पति यानी कि भविष्य वक्ता मेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था। 1 मिनट, दूसरा राजा का 4था अध्याय। मुझे आत्मा में लग रहा है अभी भी कुछ लोग ठीक से सुनते नहीं है, उनका ध्यान अगर वचन में हो तो एक बार में ही फटाफट निकाल लेंगे। निकालिए जल्दी से, दूसरा राजा का 4था अध्याय। मैं वेट कर रहा हूं आपकी। दूसरे राजा का 4था अध्याय का पहला पद वो पढ़ चुका है प्रशांत, दूसरा पद पढ़ो बेटा। अभी पूरा नहीं हुआ। हाँ ओके, पढ़ो। और जिसका वह कर्ज द्वार था वह आया है। जो भविष्य वक्ता कर्जदार था, हो जाते हैं भाई खुदा का खादिम। मैं हो गया था। 5 सेंसेस, दिमाग श्रापित है वो मनुष्य जो अपनी बुद्धि का सहारा लेता है, जो मनुष्य पर भरोसा करता है। मैंने किया, मैंने भोगा। आप मत करना, उधार मत मांगना, क्रेडिट कार्ड मत यूज करना, क्रेडिट से कोई चीज, बैंक से लोन मत लेना जब तक परमेश्वर आपको ना बता दे। वो कर्जदार हो गया था और उसने बताया कि उस समय में ये था कि अगर कर्जा कोई ना चुकाए तो तेरे बच्चे चुकाएंगे, यानी कि वो गुलाम बन जाएंगे। पढ़ो आगे। कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। हाँ, एलिशा ने उससे कहा, पूछा मैं तेरे एलिशा ने उससे एकदम पूछा, बेटा मुझे ये बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। पढ़ो। मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है। अब वो समझ गया, इसे चमत्कार चाहिए। She need the money. She need the money. Man of God is there. You need the money. Miracle. परमेश्वर जब किसी खादिम को आपके घर में लाता है तो उसे छोटी और हल्की बात ना समझें। उसके आने के बाद चमत्कार होना चाहिए। नहीं हो रहा तो जिम्मेदार आप खुद हैं। आप खुद हैं। Don't blame pastor, a man of God. God is the one who has chosen him and anointed him. देखिए क्या हो रहा है यहां। उसने कहा, मत भूलिए वो भविष्य वक्ता की पत्नी थी। भविष्य वक्ता का क्या काम होता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब उसके बच्चे गुलाम बनने जा रहे हैं। एलिशा उसे बचाना चाह रहा है, उसको मिरेकल देना चाह रहा है। कौन देना चाह रहा है? एलिशा। कौन देना चाह रहा? परमेश्वर एलिशा के द्वारा। एलिशा को परमेश्वर ने उसने क्या कहा? अब देखिए, जो बुद्धि में परमेश्वर ने डाला वो उसने कहा। परमेश्वर का खादिम अगर आपके यहाँ आता है, आप तो इज्जत ही नहीं करते उसके। परमेश्वर का खादिम आपसे कहता भैया मुझे कॉल करो, आप तो कॉल ही नहीं करते हैं। कहां से चमत्कार ढूंढ रहे हो? यह सच्चाई है। मुझे आप पागल समझेंगे, समझो, मगर मुझे दिलेरी का आत्मा दिया है। बार बार आपको बताऊंगा, मैं झेपूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं किसी से। अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी टाइट देने वालों से मैं डरा नहीं, झेपा नहीं। उन्होंने सोचा है ये विमल सेन, ये मामूली सा आदमी हमारी वजह से सड़क पे आ जाएगा, भिखारी आ जाएगा। जो खुदा का चुनिंदा है उसकी पहचान ही यही है कि परमेश्वर उसे अगर वो गलती भी कर ले तो उठा लेगा। सैमसन ने कितनी बड़ी गलती करी थी, दिया ना उसको डबल अनॉइंटिंग, हिला के रख दी उसने। शैतान की सारी जमायत एक झटके में तोड़ दी। मैं भी करूंगा और करने वाला हूं। और कुछ बच्चे मेरे साथ हैं बड़ी ईमानदारी के साथ, जो डांट भी खाते हैं मेरे से। होस्ट बनाने की घोषणा कर रहा हूं आज मैं। जो सुन रहा है सुन ले, और रोक सकता है तो रोक दे। दैट इज माई गॉड
and already I have some soldiers, faithful soldiers and powerful soldiers. फिर एक बस उतरेगी दिल्ली की सड़कों पर, फिर एक टीम उतरेगी जो इंटरसीड करेगी अस्पतालों के साइड में खड़े होके, उन जगहों पर खड़े होके जहां परमेश्वर बताएगा। फिर चमत्कार को लेकर आएंगे हम नीचे। एलीशा भी तो लाया, देखिए उसने क्या कहा। उसने कहा मेरी दासी के घर में एक हांडी तेल उसने को पूछा तेरे घर में छोड़कर- है क्या? उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी हांडी तेल की भरी हुई है, हाँ, को छोड़ और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है आपके पास, और कुछ नहीं है। एक जीसस को छोड़ के, एक पवित्र आत्मा को छोड़कर तेल क्या दर्शाता है? गिव मी ऑयल इन माई लैम्प कीप मी बर्निंग। गाना गाते ना हम, गिव मी लैम्प इन माई, give me oil in my lamp keep me burning, give me oil in my lamp I pray, give me lamp in my, give me oil in my lamp keep me burning burning burning, give me oil in my lamp I pray. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings, Amen. इस स्त्री ने यही कहा, मेरे पास तेल है, ऑलिव ऑयल यूज करते थे उस टाइम में, और कुछ नहीं है। आज अगर आपसे शैतान पूछ रहा, अबे तेरी औकात क्या है, तेरे पास है क्या, तो उससे कहिए जो मुझ में रहता है वो उससे शक्तिशाली है जो इस संसार में रहता है। कीड़े, मेरे पास तेल है, अनॉइंटिंग है। आगे पढ़ो। उसने कहा तू बाहर जाकर अपनी, अब देखिए बड़ी पिक्यूलियर आज्ञा दे रहा वो। उसने कहा अच्छा तेल है तेरे पास हांडी में, चल फटाफट पड़ोस में जा और क्या कर, पड़ोसी ये खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। खाली बर्तन मांग ला पड़ोसियों से और थोड़े मत लाइयो। जितने बर्तन हो भैया, जितने जार आपके पास हैं, जग है, डेगची है, लोटा है, गिलास है, सारे लिया। वो चाची तो कह सकती थी बावली पूंछ की करने लग रहा है भाई, कत्ते ही ना मानू मैं ये बात। तो पड़ोसियों के जाके भीख मांग जाऊं, दैट इज अ टाइप एंड शैडो बिलीवर्स। रोमियो की पत्री के 15वें अध्याय के 14 पद में लिखा है, जितनी बातें पहले की लिखी हुई है, ये जो चीज हो रही है इसे लिटरली मत लेना। कोई खुदा खादिम आपसे कभी बर्तन मांगने के लिए नहीं कहेगा। दैट इज ए टाइप एंड शैडो। पात्र किसे बोलते हैं? पात्र इंसान को दर्शाता है। थोड़े बहुत मत लाना, पड़ोस में जा, अपने साथ वाले इर्द गिर्द जा और जितने बर्तन मांग सके मांग ला। अभी मैं बताता हूं, इसका राज खोलूंगा आगे। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद कर, और फिर तू अपने बेटों समेत जा और द्वार को बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। और भरता जाए अलग रखती जाना। उसके पास क्या था? हांडी भरकर तेल। लेकिन कितने बर्तन भरते गए भरते गए भरते गए भरते गए, वो अलग रखती गई रखती गई रखती गई। ध्यान से पढ़िए आगे। हाँ, तब वह उसके पास से चली गई, तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। अपने बेटों सहित उसने आज्ञा मानी। कम ऑन बिलीवर्स, आज्ञा मानी। कल एक स्त्री से मैं बात कर रहा था, वो बजाय मेरी बात सुनने के बोले जा रही थी, बोले जा रही थी, बोले जा रही थी, बोले जा रही थी, बोले जा रही थी। और मुझे परमेश्वर ने कहा तू भी बोले जा बोले जा बोले जा, और तेरी जीत इसमें कि चुप कर दे इसको। इस स्त्री ने ऐसा नहीं किया। She needed a miracle. अजीब तो लगेगा सुनने वालों को, बड़ा अजीब लग रहा होगा उसे, खास तौर से बड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? लेकिन तेरा पास्टर आत्मा में भरा हुआ है, आज उसे दिलेरी की आत्मा दी है। यस यस, तुम एक्सपेक्ट करते हो
एक पास्टर को एज ए पास्टर या एज ए चमचा तुम अपनी टाइट और ऑफरिंग इसलिए नहीं देते कि जो तुम चाहो वो बोल दे। नहीं बोलेगा वो बोलेगा जो उसे परमेश्वर कहेगा। हाँ और आमीन के साथ छोड़ना चाहो तो उसे कईयों ने छोड़ दिया, अरे लाखों पति करोड़ों पति ने छोड़ दिया और उसने परवाह नहीं करी, तो आज क्या करेगा? उसके पास है क्या? जीवित वचन एंड एबिलिटी टू प्रेजेंट। इस एलीशा के पास क्या था? फुकरा, भविष्य वक्ताओं के ऊपर भविष्य वक्ता था। लेकिन देखिए उसने क्या कहा, भरती जा। उसने दरवाजा बंद किया और तब वह तो उसके पास बर्तन लाते गए और लड़के बर्तन लाते गए और तब बर्तन भर गए। तब उसने अपने बेटे से कहा, भरते गए। तब उसने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। और रहा भाई, क्या बात है, रुक क्यों गया? उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब मेल थम गया। तब मेल नहीं, तेल थम गया। तेल अनोइंटिंग को दर्शाता है, अभिषेक को दर्शाता है। बर्तन दर्शाते हैं पात्रों को, यानी कि लोगों को। किसको लाने के लिए कहा? अपने बेटों को। कमान मेरे आध्यात्मिक बेटे और बेटियां, आपको परमेश्वर कह रहा है, मैं आपसे कह रहा हूं, जाओ जाके बर्तन ले आओ और उसके बाद मैं अपनी अनॉइंटिंग उसमें डालता जाऊंगा और जब आप रुक जाओगे तो तेल रुक जाएगा, अनॉइंटिंग रुक जाएगी, चमत्कार रुक जाएगा। यह मुझे बताया रात को 1:30 पौने 2 2:30 बजे परमेश्वर ने। जैसे ही बर्तन आने बंद हो गए, तेल रुक गया। लेकिन एलीशा ने क्या कहा? तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर। ये क्या लिखा है? तेल बेचकर अपना ऋण भर दे, अपना कर्जा भर दे। यानी कि उसे चमत्कार चाहिए था, कर्जा चुकाना था। चमत्कार हो गया। किसके द्वारा? खुदा के खादिम के द्वारा। क्यों वो उसको ऐसा कर पाई? क्योंकि उसने आज्ञा मानी। वो भरती गई। कम ऑन, हमारा उसका जो घर है चर्च को दर्शाता है, बिल्डिंग को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है जब तक आप लाते रहोगे चमत्कार होता रहेगा। हमारे यहाँ पर 2 कैंसर के पेशेंट ठीक हो चुके हैं, बाकी होने वाले हैं। उसने ये कहा कि तू अपने पुत्रों सहित, देखिए, तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को बता दिया और उसने कहा कि तेल बेचकर ऋण भर दे, पहली चीज, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। द बिजनेस ऑफ ऑयल फैक्ट्री। ये तेल अब रुकने वाला नहीं है। कम ऑन बिलीवर्स, ताली बजाइए, फिर से एक दूसरे के साथ हाथ मिलाइए और बोलिए, गॉड इज अ गॉड। आज परमेश्वर के होने वाले चमत्कार को आप रोक रहे हैं खुद, बर्तन ना लाके, पात्र ना लाके, वरना तेल तो तैयार है, चमत्कार तो तैयार है। कम ऑन चर्च, एवरीथिंग इज रेडी। Only thing is a man of God needs to pour and pour and pour and pour and pour। डालते रहो। और उसके बाद भी जो बच गया, उसने कहा, सारी जिंदगी इसी तरह, इसी हांडी से तेल भरती जाना, बेचती जाना, भरती जाना, बेचती जाना। यानी कि ये बात इस बात का प्रतीक है कि एक बार चमत्कार अगर आपने सही तरीके से आज्ञा मान ली और एग्जैक्टली वैसा कर लिया, तो वो आपके जीवन में होता रहेगा। अब मैंने आज एक अनाउंसमेंट और करी थी। एक गुफा के बारे में मुझे प्रचार करना था, लेकिन टाइम मुझे परमिशन नहीं दे रहा। तो कल, परसों, तरसों या अगले संडे तैयार रहना। एक और मैसेज धधकती हुई आग की तरह आ रहा है। अब हमारा चर्च लेक ऑफ फायर बन गया।
एक भट्टा बन गया जहां शैतान की ताकतें जलेंगी, जहां धूल मट्टी जल के राख होएगी और चमत्कार यानी कि अनॉइंटिंग डालती जाएगा। परमेश्वर का खादिम डालता जाएगा। आप बस एक ही काम करिए, उसकी आज्ञा मान। जो आज्ञा मानेगा, जो उसकी बात को मानेगा, क्योंकि परमेश्वर का असली दास की पहचान ये है कि परमेश्वर, इसी किताब में अगर आप पढ़ेंगे तो एक शूनेमिन स्त्री थी, उसके यहाँ वो आता जाता था। एक दिन उसकी स्त्री ने देखिए क्या विचार किया। अगर आगे आप पढ़ेंगे, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। उसने विचार किया, भाई ये जब भी आता है ये हमारे घर में आता है ना, तो चलो यार इसके लिए एक कोठी बना दे। आज है ऐसे लोग, मैं लोगों को कहता हूं यार, कम ऑन, बिल्ड अ रूम फॉर अ मैन ऑफ गॉड एंड टेल दैट मैन ऑफ गॉड, कम ऑन पास्टर, कम ऑन मैन ऑफ गॉड, वी हैव अ रूम फॉर यू, वेटिंग फॉर यू, वी विल सर्व यू। ये औरत करती थी ऐसा। बदले में उसे क्या मिला? चमत्कार। उसने एक दिन कहा, यार मुझे बड़ी कोफ्त सी होती है, हम आते हैं हर बार, जब आते हैं हम यहाँ ठहरते हैं, ये बेचारी सेवा करती है, इससे पूछे से चाहिए क्या? उसने कहा, भाई इसके पास बच्चा नहीं है, आदमी बूढ़ा हो चुका है, टाइम निकल चुका है। उसने कहा, अगली दफा बेटा जब मैं आऊंगा तो यू विल हैव द सन इन योर लैप। मैंने जब ये चीज मैंने पंजाब में कही है, पास्टर राजू से आप पूछिएगा, तो वो बड़े बड़े हो गए बच्चे। उसकी सास उसे निकालने वाली थी और उसकी मेरी वाइफ उस औरत को लेकर मेरे सामने आई और कहने लगी, सुनिए, ये क्या कहते हैं, ये स्त्री की सास कह रही है कि अब इनका क्या कहते हैं, अब वो क्या बोलते हैं, डिवोर्स होने वाला है, बिकॉज शी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द बेबी। मैंने कहा, एक नहीं, दो नहीं, तीन हो जाएंगे। और मैंने कहा, अगली दफा जब मैं आऊंगा तो एक बच्चा तेरी गोद में होगा। और मैं जब आया तो एक बच्चा उसकी गोद में था। दूसरे साल मैं पंजाब फिर गया, एक बच्चा फिर उसकी गोद में था। तीसरी बार जब मैं फिर गया, फिर एक बच्चा उसकी गोद में था। मैंने कहा, बस, योर फैमिली इज ओवर। ऐसा ना हो, क्योंकि मैं तो आता ही रहूंगा। अभी फिर जा रहा हूं 11 जुलाई को। मुझे ये अनाउंसमेंट करते हुए बड़ी खुशी होती है कि पास्टर राजू के पास पूरे 2.5 साल के बाद मैं अपनी पावरफुल टीम लेके जा रहा हूं और चमत्कार लेके जा रहा हूं। इस बार धमाकेदार चमत्कार होंगे और पीपल विल सी द पावर। मैं आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूं। कम ऑन बिलीवर्स, आज मैं फिर अनॉइंटिंग देने जा रहा हूं आपको। तेल इज ए रिप्रेजेंट द अनॉइंटिंग। उस स्त्री का वो बच्चा जब चमत्कार हो गया तो आगे देखिए, इसे पढ़ते रहिएगा, वो बच्चा मर गया। और वो औरत जाके कहने लगी कि तूने झूठ क्यों बोला जब तुझे मेरे को चमत्कार देना ही नहीं था। वो मार दिया शैतान ने। लेकिन देखिए एलीशा ने क्या करा। मैन ऑफ गॉड ऑल्सो डज मिस्टेक। उसने कहा, जा ये लाठी उसके ऊपर रख देना। उसका नौकर आया, क्या कारण था? नौकर ने जाके लाठी रख दी, लेकिन नौकर ने आगे कहा, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद देखिए आप उसमें आगे आप पढ़ेंगे तो एलीशा अकेला गया उस कमरे में बिना नौकर के और दरवाजा बंद कर दिया, सो दैट एनी अनबिलीव शुड नॉट एंटर इन थ्रू द गेट्स। और फिर वो उसके ऊपर पसर गया और मायूस नहीं हुआ, फिर पसर गया। लड़के ने 7 बार छींका। स्पिरिचुअल परफेक्शन। क्या कारण था? कम ऑन, जो लोग पास्टर को असिस्ट करते हैं, पास्टर के साथ जाते हैं, दुआ में रहिए, अन्य भाषा बोलते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि ये गहाजी था एलीशा का, जिसको उसने कहा बाहर हो जा। जो लाठी उसने पहली बार दी थी, चमत्कार हो जाता, लेकिन वो गलत आदमी के हाथ से रखी गई, इसलिए चमत्कार नहीं हुआ। बिकॉज दैट मैन वॉज नॉट ए स्पिरिचुअल परफेक्ट मैन। अरे चमत्कार को क्या आप क्या सोचते? चमत्कार तो शैतान भी करता है, बट परमानेंट नहीं करता। इसलिए उसने खुद उसको भी बाहर किया, दरवाजा बंद किया, एंड द बॉय वाज अलाइव। आज आपके घर में अगर कोई चीज मर गई है, यानी कि चमत्कार नहीं हो रहा है, तो आंख बंद करिए,
आंख बंद करिए। ओ शंदाला बाका रोबो कोशी का ताला ला बरादिया तारा दता बशन। ओ शंदाला बाका रादा बाबा बशंदारी करिया। हे पिता, तेरे सामर्थ्य नाम से तू किसी का पक्षपात नहीं करता। उस वक्त एलीशा था, इस वक्त तेरा खादिम विमल कुमार सेन है जो तेरा चुनिंदा है। और आज जो लोग लाइन पे नहीं आए प्रभु, मैं जानता हूं और तू भी जानता है कितना वो तुझे प्यार करते हैं। दे आर आफ्टर मनी 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 मनी, दे आर नॉट आफ्टर मिरेकल। सो फादर, बट ये जो लोग हैं जो यहां बैठे हैं तेरी उपस्थिति में तेरे खादिम को अलाइव देख रहे हैं, आई ब्लेस देम। कम ऑन बिलीवर्स, हाथ रखिए, अपने दिल पे हाथ रखिए। आने दीजिए उस चमत्कार को जो मैं आपके अंदर डाल रहा हूं। फादर, आई पोर द ऑयल, मैं वो ऑयल यानी कि अनॉइंटिंग इनके अंदर डाल रहा हूं और इन्होंने सुन लिया है। ये सबसे पहला काम करेंगे, ये जोत जगाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के वचन को खोलेंगे। पवित्र आत्मा इनकी मदद करके इन्हें बताएगी इन्हें क्या करना है। और दूसरा और तीसरी चीज, पिता परमेश्वर मेरी सहायता करना कि मैं झाड़ू के रूप में हर वो धूल और गंदगी हटाता हूं। कम ऑन बिलीवर्स, हटाइए वो सारी चीजें जो आपको रोक रही हैं। आप अपने प्लान्स, बहुत से विश्वासी यहां पर प्लान बना रहे हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं ये चला लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं इस तरह पैसा हासिल कर लूंगा। कुछ नहीं कर सकते आप जब तक परमेश्वर आपके लिए चमत्कार नहीं करेगा, जब तक परमेश्वर आपके पास अपने खादिम को भेजकर अनॉइंटिंग नहीं डालेगा। आप अपनी बुद्धि के, अपने बैठ के, जो मियाँ बीबी बैठ के चुपके चुपके गुप्त में जो बातें और योजनाएं बना रहे हो, छोड़ दो इसे। सीक द फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। और वो राज्य पता कहां है? आपके अंदर है, क्योंकि वचन कहता है जो तुम्हारे अंदर है वो उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है जो इस संसार के अंदर है। कम ऑन बिलीवर्स, सीक द किंगडम ऑफ गॉड फर्स्ट, लीव एवरीथिंग इन गॉड्स हैंड। आपके मुंह से एक ही बात निकलनी चाहिए आज के बाद, हमें अगर घर चाहिए तो प्रभु ले जाएगा, हमें नौकरी चाहिए तो प्रभु ले जाएगा, हमें गाड़ी चाहिए तो प्रभु ले जाएगा, हमें जो भी चमत्कार बच्चों के लिए चाहिए तो वो प्रभु करेगा, और कोई ताकत कर नहीं सकती। फादर, आई ग्रांट देम इन द नेम ऑफ जीसस। कम ऑन बिलीवर्स, रिसीव इट। Receive go miracles, go anointing, go in। और बोलिए कन्फेशन करिए, आई रिसीव। पास्टर सेन कह रहे हैं go, आप बोलिए आई रिसीव। यस, आई रिसीव बिकॉज आई हैव पावर इन माई टंग, सो आई रिसीव इट। go होली स्पिरिट, go miracle, go anointing from my body, go, I pour in their lives in the most exalted and unfailing name of Jesus Christ. Amen and amen. In Jesus name. कल देखिए, तैयार हो जाइए गवाही देने के लिए, जैसे उस स्त्री ने जिसका कॉइन खो गया था, मिरेकल मिलते ही गवाही दी। आप तैयार हो जाइए। मैं आपको खुदा खादिम बोल रहा हूं, अगले संडे तक एक भी व्यक्ति कुर्सी पे बैठ नहीं सकेगा पर गवाही देगा। तब तक के लिए आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारी आने वाली पंजाब की मीटिंग के लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे फाइनेंसेस के लिए प्रार्थना करिए। सब कुछ मिरेकलसली आने वाला है। मे गॉड ब्लेस यू। यू आर द बेस्ट, यू हैव द बेस्ट गॉड। गॉड ब्लेस यू इन जीसस नेम।